एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था उसका रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, और जो चैप्टर नेम है सम ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट की कुछ झलकियाँ, वो समझाया था मैंने। इसमें 4 टॉपिक समझा दिए थे आपको लास्ट वीडियो में। अब ये जो 5th पर हम आ चुके हैं, ठीक है, 5th से शुरू करेंगे। तो मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था कि विदेशी कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई थी उसमें। तो उसने लोगों पर क्या क्या किया था, कि कैसे वो लोग क्या क्या करते थे, जो हमारे इंडियंस थे उनके साथ क्या क्या करते थे, उसमें वो सभी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। तो आप लोग उसको एक बार वीडियो को चेक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन यानी कि लोगों पर अत्याचार, तो 1765 से 1835 तक चला ये। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियंस को ऑपरेस करते ही रहे, उनका लगातार जारी रहा उन लोगों पर अत्याचार करना। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो उन्होंने इसमें ये पारित किया था, एक उन्होंने एक्ट पारित किया था, रेगुलेशन बनाया था थर्ड। अंडर इट, इसके तहत उन्होंने ये बताया था कि एक इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि अगर जो था इंडियन, अगर वो किसी की बात नहीं सुनेंगे या फिर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको जेल जाएंगे और उनको ट्रायल के लिए जेल भेजा जाएगा। ठीक है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रीव बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर जितने भी टाइम इंडिया में रहे तो वो बिग सैलरीज पर रहते थे, एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट, और उन्होंने अपने प्राइवेट बिजनेस में ही अपना फॉर्च्यून बना लिया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे, उनका भाग्य चमक रहा था। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया। 1829 में ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग, ब्रिटेन ने एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश से सामान आता था, ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट किया वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया, इंडिया में जिसकी कीमत थी 7 करोड़ रुपीज़। ओके, चलिए। द ब्रिटिश prospered ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। ब्रिटिश जो थे वो जो बहुत और ज़्यादा मालदार होते चले जा रहे थे और रिच होते चले जा रहे थे, प्रॉस्पेरेड ऑन द कंपनीज लूट, और वो कंपनी की लूट की वजह से वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जिससे कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो डेथ की कगार पर थी, मतलब जो बिल्कुल ठप होती चली जा रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। अब ये है जो टॉपिक आया कि गवर्नर जनरल एक बेंटिक थे, रिपोर्टेड बैक होम, उन्होंने घर पर बैक होम रिपोर्ट किया, उन्होंने मतलब वापस आए। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, जो कॉटन वीवर्स थे यानी कि बुनकर जो थे, जुलाहे जो कि कॉटन वीव करते हैं, तो उनकी जो उन्होंने बोला था कि इंडिया में इनकी जो है वो हड्डियाँ दिखने लगी हैं। ओके, जो प्लेन्स ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उनकी हड्डियाँ दिखने लगी, यानी कि वो लोग बहुत गरीब हो चुके थे, गरीबी अपना वो हाथ पांव फंसार रही थी। ठीक है, और ब्रिटिश जो थे वो मालदार होते चले जा रहे थे। ओके, अब इसी का टॉपिक आता है डिससेटिस्फैक्शन। क्या है डिससेटिस्फैक्शन? इसमें क्या होता है, निराशाजनक। अब क्या था कि जैसे होता है डिससेटिस्फाइड हो गए थे इंडियंस। निराशाजनक बात यह है कि एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उस टाइम जो इंडिया में एजुकेशन थी वो पर्शियन और संस्कृत में होती थी। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। 1835 में एक इंग्लिश मैन था मैकॉले, जिन्होंने कि भी अपने देश में ये चेंज लाने का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें अपने पड़ोसी लोगों को कि इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। उन्होंने मतलब इंडियन से किससे बोला होगा? आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ। ओके, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। ब्रिटिश एजुकेशन से क्या होता है? प्रोड्यूस क्लर्क्स, उन्होंने क्लर्क नियुक्त किए कुछ, टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स, और उन्होंने अपने अंतर्गत उनको पेटी जॉब्स दी कुछ। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि एक नई जनरेशन का विकास हुआ। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपनी ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए। मतलब ये सब इंडियंस हैं, अगर उनकी जॉब लग गई थी ब्रिटिश उसमें, ये थोड़े बहुत नियुक्त हो गए थे, कुछ क्लर्क बन गए थे, कुछ अन्य पोस्टों पर लग गए थे, तो ये सब आपस में बातें कर रहे हैं कि वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, कि हमें अपने जो भाई बंधु हैं उनको एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेटेरियल कंडीशन, और उनके जो मेटेरियल कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हमें अपने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो हमें दुख मिले हैं उनको ध्यान देना चाहिए। ओके, ग्रीवनेस मतलब शिकायतें, ग्रीवेंसेस। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये सब शिकायतें बतानी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है उनके राज्य में। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, 1856 में द ब्रिटिश हैड कंक्यूर्ड द, ब्रिटिश ने
सारे इंडिया को कंक्यूट कर लिया था। देखिए ये मैप में दिखाया गया है, ये येलो कलर में तो स्टेट्स हैं और ये पर्पल है ब्रिटिश एरिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो येलो वाले पे कवर हो गया है पूरा ब्रिटिश एरिया, तो सब में ब्रिटिश एरिया छा गया था। ओके, कंक्यूर कर लेता उसने 1856 में। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो इंडियंस की बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे जो राजा थे वो बिल्कुल एक पपेट्स बन चुके थे, कठपुतली बन गए थे। एंड वी हैव लॉस्ट आवर रोल जॉब, और हम सब ने अपनी पुरानी जो जॉब थी वो सब खो दी थी। एंड लैंड्स और भूमि भी अपनी खो दी थी, जो धरती होती है जमीन। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे ब्रदर्स को कन्वर्टिंग कर रहे थे। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। यू ओनली टॉक, तुम केवल बोलो, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, और उसको बाहर करने के लिए कुछ करो, मैंने बोला मतलब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 टॉपिक आता है द स्पार्क्स। चलिए, टैक्सेस कंटिन्यू टू रूल द पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब होता है किसानों, है ना। किसानों पर जो लगातार टैक्सेस थे वो लगाए जाते रहे, और उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। इन बंगाल, बंगाल में द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो नई वाली ज़मीन थी उसके लैंड रूल्स के चलते हुए संथल्स एक जगह है, संथल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी, बिकेम डिस्परेट, वो फिर डिस्परेट हो चुके थे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्ट्स अलाइक। दे रोज इन रिबेलियन, उन्होंने फिर एक विद्रोह किया। एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्ट्स अलाइक, और उनके सपोर्ट से एक विद्रोह आरंभ हुआ। ठीक है, मैसर्स मीन्स होता है, मैस्कर्ड लिखा है, मैसेकर्ड मीन्स होता है रूडली मार दिया, उनको सबको मार दिया गया। डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, तो इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी भी शामिल थी। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स थे हिंदू वो ये सोचते थे कि जो वाइट सोल्जर है उनको हाई पे मिलती है, उनको ज़्यादा पे मिलती है। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमारे यहाँ जो होता है कि पिटेंस रहता है और बहुत स्लो प्रमोशन होता है। ओके, मतलब वो कम सैलरी पर रहते हैं। द अंग्रेज और आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज हमसे सी को क्रॉस करने को बोलते हैं जो कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, ये टोपी वाले कौन होते हैं जो हमारे धर्म को मिटाएं, मतलब ये आपस में बातें करते थे, बोलते थे कि वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हम इन अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड, मंगल पांडे, सिपाही का मतलब सिपाही से हो गया, तो सिपाही मंगल पांडे ने अटैक द एडजुसेंट। ओके, तो एडजुसेंट जो होता है वो मेन ऑफिसर होता है, उसका असिस्टेंट। ठीक है, तो सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुसेंट, तो उन्होंने क्या करा था, मंगल पांडे ने जो अंग्रेज रेजिमेंट का ऑफिसर था उस पर असिस्टेंट पर हमला किया ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड, और उसको मार दिया। एग्जीक्यूटेड मीन्स मार दिया। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, और हज़ारों सिपाहियों ने इस तरीके से विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, वो सब जो थे उनकी यूनिफॉर्म निकाल दी, उनकी मतलब बेइज्जती कर दी, उनकी इंसल्ट करी एक तरीके से। ठीक है, यूनिफॉर्म निकाल कर उनकी बेइज्जती कर दी गई। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनको ह्यूमिलेट किया गया, एंड पुट इन आयरन्स, और उनको जेल में डाल दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और देयर पीपल्स माइंड, फ्यू इंग्लिशमैन, कुछ अंग्रेज जो थे, हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स, और वो उनके दिमाग को समझ चुके थे और उनके भारतीयों की भाषा समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, उन्होंने कहा कि ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ओ कोई ब्राह्मण था, उससे उन्होंने बोला कि क्या तुम जानते हो प्राउड ब्राह्मण कि डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, जो कि वो अपने मतलब उनके मुंह से बुलेट छुड़वाते थे, तो क्या तुम जानते हो कि जो बुलेट तुम अपने मुंह से छोड़ते हो वो जो काव और पिग की चर्बी से बनी है। वॉट द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, जो वाइट मैन था उसने ये सब बताया। ओके, सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम द विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, जल्दी ही चपातीज वर सेंट फ्रॉम द विलेज टू विलेज, जल्दी सारे गांव में चपाती विलेज टू विलेज जाने लगी। टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि ये लोगों को ये बताने के लिए चपाती पर वो लोग लिख लिख के भेजते थे कि दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, कि उसके राज्य को मतलब उस राजा को उनकी सर्विस की ज़रूरत है। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, यस हाँ, कि मेरे गांव वालों क्या आप सब तैयार हो। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर, इसी तरीके से लोटस फ्लावर्स जो थे
वो सारे इंडियन सोल्जर्स में सर्कुलेट किए गए, मतलब बांटे गए। उनका एक तरीके से कोडवर्ड हो गया, पहचान चिन्ह था। ठीक है। डेथ टू द फॉरेनर, कि हमें फॉरेनर्स को डेथ देनी है। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट। ओके, तो द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट, हम देशभक्तों को उन्हें उनकी राह तक पहुंचाएंगे। उनका मतलब ये हुआ एक तरीके से, वो बोल रहे थे कि देशभक्तों को हमें उनकी राह तक पहुंचाना है। रिवॉल्ट, अब आता है रिवॉल्ट। रिवॉल्ट मीन्स होता है विद्रोह, 1857 का विद्रोह। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, बिल्कुल मेरठ में जो हुआ था एक वायलेंट आउटब्रेक हुआ था, मतलब बहुत वायलेंट का मतलब हिंसक विद्रोह फैला था। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सिपाहियों ने दिल्ली में मार्च किया। लॉन्ग लाइव आर एम्पर बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर की लंबी आयु हो। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, ये विद्रोह जो था लगातार फैलता चला जा रहा था। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देवर मैनी लैंड लॉर्ड्स, जो बहुत सारे लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने अपनी जो थी लैंड्स जो तो को खो दिया था ब्रिटिश पॉलिसीज के चलते हुए। एंड देवर सोर, और जो जिससे कि वो बहुत दुखी थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, जो गोरे लोग थे वाइट मैंस का जो था रूल्स का बिल्कुल एंड होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने बोला कि यस हम तुम्हारी मदद करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 9th टॉपिक, द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। द फाइट फॉर फ्रीडम, मैनी फॉर्मर्स रूल्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। मैनी फॉर्मर रूलर्स, मतलब जिन्होंने जो शासक थे वहाँ के बहुत सारे शासक थे, लाइक बेगम, जैसे कि बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ की थी, वो सबको बहुत बुरा लग रहा था। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कि वाइट मैन ने उन गोरे लोगों ने मेरा भी राज्य छीन लिया है। ओके, वो बोले कि मेरा भी राज्य छीन लिया है। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अगेंस्ट द एक अपसर्ज ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अफसर वो होता है जैसे कि एक संस्था हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया उन्होंने कि मतलब मैं भी इसका साथ दूंगी, इस तरीके से वो बोली। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, पॉपुलर लीडर्स, इन सब लीडर्स में एक थे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद। टोल्ड, उन्होंने पीपल्स को बताया कि राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड, भाइयों जागो जागो भाइयों जागो, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी ज़मीन को रनिंग कर रहे हैं, मतलब हड़प रहे हैं। दे द पीपल रोज एवरीथिंग एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, कि हर जगह का आदमी जागरूक हो उठा, बरेली कानपुर और इलाहाबाद सब जगह का आदमी जागरूक हो उठा था। ओके, अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान थे एक, उन्होंने तात्या टोपे को बताया कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें अपने ये पेशवा नाना साहेब के पास जाना चाहिए एज आर लीडर, जो कि हमारे लीडर हैं इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस स्वतंत्रता की इस लड़ाई में जो कि हमारे लीडर हैं पेशवा नाना साहेब, हमें उनके पास जाना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिस्ट बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, द पैट्रियट्स देशभक्त पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, जो थे वो ब्रिटिश लोगों पर टूट पड़े, एंड फाउट पिस्ट, और उनके अगेंस्ट जो थी उन्होंने पिस्ट बैटल्स यानी कि वीरता से लड़ाई लड़ी ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में, उनके अगेंस्ट वो वीरता से लड़े। पिस्ट बैटल्स का मतलब हो गया एक तरीके से कि वीरता से लड़े, और पाउंस मीन हो गया टूट पड़े। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज ब्रेस्ट, 80-year-old थे कुंवर सिंह ऑफ बिहार, बिहार के कुंवर सिंह थे 80 साल के, रिसीव्ड अ बुलेट इन दिस, उन्होंने अपनी कलाई में उनकी जब एक गोली लगी। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, उन्होंने एकदम आवाज़ देते हुए बोला कि हे मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग, की ये मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है। मतलब ये उन्होंने बताया था कि किस किस तरह के टॉपिक हुए थे और ये दुख भरी आखिरी मुलाकात है, वो कैसे अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो मैंने सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा, वर्ड टू वर्ड सारा एक्सप्लेन हो चुका है। ये जो है फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, ये फ्रॉम हमारे फ्रीडम मूवमेंट से लिया गया है, उसकी जो राइटर है एस डी सावंत है। ओके, एस डी सावंत, ठीक है। तो समझ में आ ही चुका होगा आपको चैप्टर, तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।